मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ नंबर 3, ठीक है, जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और लेखिका हैं बचेंद्री पाल। तो इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर आप देखोगे पाठ के पीछे दिए गए हैं, पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में समझाए थे, तो जो प्रश्न बचे थे उनके उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा था। ठीक है, जब लेखिका नजदीक पहुंच गई थी, एवरेस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गई थी, तब उन्हें कैसा लगा था। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर पहली बार एवरेस्ट को बिल्कुल नजदीक से देखा था। उन्होंने देखा कि एवरेस्ट पर एक भारी बर्फ का फूल दिखा जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था। बर्फ का बहुत बड़ा फूल देखा, उसको फूल भी बोलते हैं, बर्फ का फूल भी कह देते हैं और प्लूम भी कहते हैं, या प्लूम। तो बर्फ का बड़ा प्लूम देखा जो एक ध्वज की तरह, हम कहें ना ऐसे ध्वज की तरह लहरा रहा था, बहुत बड़ा था। ठीक है, वो उन्होंने जब एवरेस्ट के पास पहुंची तो वहां से देखा और इसे देखकर उसके प्रति विचित्र रूप से आकर्षित हुई। ये देखकर के वह बहुत आकर्षित हो गई थी, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई थी। फिर है अगला प्रश्न, लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी। लेखिका को अंगदोरजी, लोब्सांग, की, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। अब अंगदोरजी का यह दूसरा प्रयास था उस पर चढ़ने का, एवरेस्ट पर। और वह कैसे चढ़ाई करने वाला था, वो अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। प्रश्न, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से बर्फ को हटा करके तंबू का रास्ता साफ किया। स्विस छुरी आप देखते हो बच्चों, एक होती छुरी से ऐसे करके, ये जो फावड़ा सा होता है, फावड़े से उसको बर्फ को हटाने का, जब ऐसे उसके दांते से बने होते हैं आगे, और इसको जैसे ही हम जैसे बर्फ में करेंगे ना, तो बर्फ जो है ऊपर से ऐसे ऐसे निकलती जाएगी और चलने लायक रास्ता जो है वो बन जाता है। तो स्विस छुरी की सहायता से बर्फ को हटा करके रास्ता साफ किया। अगला प्रश्न, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। जब वो साउथ कोल कैंप पहुंची तो उन्हें अगले दिन फिर चढ़ाई करनी थी, तब उन्होंने इसके लिए कुछ तैयारियां की थी। वो कैसे की थी? सबसे पहले उस तैयारी करने के लिए वह सुबह 4 बजे उठ गई। उठने के बाद अब वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है कि जो बर्फ़ जमी रहती है तो पानी तो होएगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बर्फ़ को पिघलाया और फिर उसकी चाय बनाई। चाय के साथ कुछ बिस्किट लिए और आधी चॉकलेट जो है लेकर के हल्का सा नाश्ता किया। लगभग 5:30 बजे वह अपने तंबू से निकल पड़ी। उन्होंने साथ में कुछ खाना और कुकिंग गैस सिलेंडर वगैरह भी ले लिए थे। तो इस तरह से अगले दिन की चढ़ाई के लिए तैयारी की थी। फिर है प्रश्न, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया था। जो चढ़ाई चढ़ रहे थे ना, जो पर्वतारोही थे,
पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही, तो उन्हें जो है किन स्थितियों के बारे में बताया था। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को सबसे बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात की स्थिति से अवगत कराया, यानी खुम्भु हिमपात के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने पुल बनाने, रस्सियों को बांधने तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित करके सभी बड़ी कठिनाइयों के बारे में बताया। अब पुल बनाना मतलब पुल ऐसे तो है नहीं कि एकदम से पुल बना दिया जाता था, वो है ना, दोनों जगह दोनों ओर पहाड़ हैं, तो बीच में क्या करते हैं, कुछ लकड़ी के लट्ठे रख के और ऐसे पुल बना देते हैं कि इन लट्ठों के ऊपर जो है वो चल के आगे पहुंच जाते हैं। फिर जो है रास्ते रास्ते में झंडियाँ चिन्हित कर देते हैं। झंडियाँ चिन्हित करने का मतलब क्या होता है, ये रास्ता जो है सही, यहाँ हम चलते जाएंगे तो ये ठीक है, तो झंडे से लगा देते हैं। अब आपने देखा होगा कई जगह पर जो है ना, कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पर भी वो झंडे से लगा देते हैं, कलरफुल से झंडे होते हैं ना, फ्लैग से उड़ते हुए दिखाई देते, पता चल जाता है भी वहाँ पर जो है अभी पेट्रोल पंप है। तो इस तरह से उन झंडियों से रास्ता भी चिन्हित कर दिया था ताकि आगे ये पता चले भी आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी और वो रास्ता साफ है। सभी बड़ी बड़ी जो कठिनाइयाँ थी उनके बारे में बता दिया था। अभियान दल का ध्यान ग्लेशियर की ओर भी दिलाया, जो कि बर्फ की नदी थी। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदी। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया और उन्होंने यह भी बताया कि कई बार ये जो हमने सारी तैयारी की है, जो रास्ता साफ किया है, इससे वापस से ये वैसा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत बदलता रहता है। तो इस अनिश्चित और अनियमित बदलाव के कारण हमें रास्ता साफ करने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। तो बच्चों अगला प्रश्न है, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है। क्या था, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ का पिंड, यानी बहुत बड़ा बर्फ की जो चट्टान थी उसका वर्णन बहुत ही प्रभावकारी और विस्मयपूर्ण ढंग से किया गया है, यानी बड़े आश्चर्य करने वाले अंदाज से किया गया है। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी तो एकदम से रात के समय भारी धमाके की आवाज़ आई और लेखिका को जाग आ गई। उसी समय उसे अपने शरीर पर एक भारी ठंडी चीज़ का एहसास होता है। उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। उसे समझ में कुछ नहीं आता कि यह क्या हो गया। यही उसके विस्मय का कारण था। इसके बाद उसे इस घटना की भयावहता का पता चलता है। फिर पता चलता है कि ये कितनी भयानक घटना हुई है, कितना भयानक हादसा हुआ है भी। इस बर्फ़ के चट्टान के नीचे दब करके किसी की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन बचत रह गई। किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेखिका को तो खरोंच तक नहीं आई, लेकिन उसके अन्य साथियों को जो है कुछ चोटें लगी, वे घायल हो गए और उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे, उनका वर्णन कीजिए। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। कैंप 1, इसे बेस कैंप कहा गया। यह हिमपात के ठीक ऊपर ऊंचाई पर बना हुआ था। कर्नल खुल्लर यहीं रुककर सभी गतिविधियों का जायज़ा ले रहे थे। कैंप 2, यह भी इन लोगों की चढ़ाई के रास्ते में ही बनाया गया था, जहां पर रुक कर के थोड़ी देर के लिए विश्राम किया जा सकता था। कैंप 3, यह कैंप लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। बर्फीली सीधी ढलान, जो नीचे ढलान होती है ना, तो नीचे की ओर आ जाता है। अब जैसे हम मान लो
कोई गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो पर्वत पे चढ़ाई करते हैं तो हम ऊपर चढ़ते हैं और ये नीचे आते हैं, मतलब ये ढलान हो जाती है नीचे को आना। तो ये जो है ढलान पर बनाया गया था, बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था और ये नायलॉन से बनाया गया कैंप था। इसमें तो अगला आ जाता है कैंप 4। यह साउथ कोल नामक जगह पर बनाया गया था और 7,900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कितनी ऊंचाई पर बनाया गया था? 7,900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। आ जाता अगला कैंप 5, यानी जो शिखर कैंप था, यह अंतिम कैंप था। यहाँ से 2,000 मीटर दूरी पर एवरेस्ट का शिखर था। बस एवरेस्ट की चोटी जो है यहाँ से 2,000 मीटर की दूरी पर ही रह गई थी, यानी ये चोटी के बिल्कुल में पास में था। फिर अगला प्रश्न आता है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? मतलब वो कैसे दूसरों का सहयोग करती थी, दूसरों की सहायता करती थी, इसका परिचय किन बातों से मिलता है? साउथ कोल कैंप पहुंचने के बाद जब लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया, तब हमें बचेंद्री के सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। दल के दूसरे सदस्यों का सहयोग करने के लिए उसने बर्फीले तूफान की भी परवाह नहीं की। उसने अपनी जान को जोखिम में डाला और दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए वह एक थर्मस में जूस और दूसरे थर्मस में चाय लेकर के बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकल करके नीचे चली गई थी। तो इन बातों से पता चलता है कि जो बचेंद्री पाल थी, जो लेखिका, वो अपने अन्य साथियों का कैसे सहयोग करती थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।